माँ माँ माँ, आप तो उड़ने उड़ने थक गई होंगे, थोड़ा आराम कर लो। अपने बच्चों के लिए सब कुछ करना पड़ता है। ये लो तुम दाना खा लेना। मैं हरी तोते के पास जा रहा हूँ लकड़ियाँ लेने के लिए। मैं उसे लड़कियाँ लाऊंगी और घर का दरवाजा बनाऊंगी। रानू चिड़िया काकर वहाँ से चला जाता है। रानू चिड़िया के जाते ही गोरी कौवा उसके घर आ जाता है और जो गुड़िया के पास दाना था उसे छीन लेता है। और तो ये दान मुझे दो, तुम्हारा पेट अभी भारी नहीं है, तुम कभी कभी दूसरे को भी दान दे दिया करो। लेकिन ये तो मेरे मामा ने आकर मुझे दाना खाने के लिए दिया था, ये तो भला तुम कैसे छीन सकते हो? यह मेरा दाना है, मुझे वापस कर दो। मैं गोरी हूँ, गोरी छीन सकता हूँ। गोरी को ये खाना बहुत अच्छा लगता है दूसरों से छीन कर। इस तरह गोरी भजन लेकर भाग जाती है। तभी तोता कहता है, रानू चिड़िया आपको दान मिल गया था क्या? हाँ हाँ, मुझे तो दान मिल गया था, लेकिन मैं अभी भूखी हूँ। वह मेरे बेटा खा रहा है, वह खा लेगी और उसका पेट भर जाएगा क्योंकि वह बच्चे हैं ना। रानू चिड़िया लकड़ियाँ लेकर घर आ जाता है और उसे गौरी कवि ने मेरा दाना छीन कर ले गया, मेरे ना रहते कौवा ऐसे कर कर गई है। मैं अभी जाता हूँ उसका घर, कभी शर्म नहीं आते हैं छोटी छोटी बच्चों से भी दांत अच्छी निकल खाना। गुड़िया बेटी तुम यहीं रुको, मैं जाता हूँ और दाना लेकर वापस आता हूँ। गोरी कौवे की तरफ जाती है, अपने बेटे को भोजन खिला रहे थे। खेल खेल बेटे पेट भर के महेश भोजन को उसे चिड़िया की बेटी से छीन कर लाई हूँ। क्या चिड़िया आपसे डरती हैं? वह चिड़िया तो बहुत कमजोर है, मेरे को देखते ही अपना रास्ता बदल लेता है। तभी वहाँ पर रानू चिड़िया भी आ जाता है और उसकी सारी बात सुन लेता है। मैं रास्ता इसलिए बदला लेती हूँ क्योंकि तुम जैसे लोग से मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम समझते ही क्या हो, डरती हूँ मैं। खबरदार, आज के बाद कभी भी तुम मेरे घर में आई तो खबरदार। अरे रानू चिड़िया, तुम जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगे, चल भाग यहाँ। मेरा पति आ गया तो तुम्हें मार मार कर यही तुम्हारा पंख तोड़ देगा। चल निकल यहाँ से बेशर्म कहीं के, तुम तो खुद ही बेशर्म हो। मेरे बेटी से दान छीन कर आई हो, बहुत बड़े वैसा होने काम में हो, इतनी छोटी सी बच्ची से दान छीन कर लाई हो। मेरा जग्गू इधर भूखा था इसीलिए छीन कर लाया हूँ। अरे अरे, मैं यूँ क्या करूँ, इसमें खुद जाओ ढूंढ कर लो अपना दाना। तुम चुप हो काली कलूटी कहीं के। यह सुनकर उसका आलू कुवाने गुस्से से लाल हो गई थी। तभी वहाँ पर उसका पति आ जाता है। तुम बहुत गुस्से में लग रही हो, क्या बात है? वह कमजोर चिड़िया यहाँ पर आई थी और मम्मी को कलिकुटी चिड़िया बोलकर गई थी, इसलिए मम्मी को गुस्सा आ गया। तुम मुझे अच्छे से बताओ क्या बात है? मैं उसके चिड़िया के बेटे से जाकर दो दाना क्या ले लिया हूँ। चिड़ियाघर तक आए और मुझे उल्टा सीधा बोलकर चल गया। क्या फायदा तुम्हें होने से, मुझे कोई भी नहीं डरता। अरे तुम चिंता मत करो, मैं उससे गोली चिड़िया को इतना मजा चुकाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। यह कहकर कालू को अपने दूसरे दिन अपने चल दोस्त के पास जाता है। अरे सुनो सुनो दोस्त, दूसरा अनु चिड़िया ने मेरे पत्नी को बहुत उल्टा सीधा बोलकर गया था, वह और बुरा भला भी बहुत कहा। फिर मैं तोड़ देता हूँ उसे, चिड़िया का घर इधर उधर भटकती फिरेगी। चलो ठीक है, मैं इस काम के अच्छे खासे पैसे दूंगा। अरे चिंता मत कर, समझो तुम्हारा काम हो गया। मम्मा सुनो सुनो, आज मैं आपके साथ ही जाऊंगा, मुझे तो उड़ाना है। मेरी बेटी तुम तो अभी बहुत छोटी हो, तुम मुझे मत कहना और रात को नहीं रोना, ठीक है? ये कहकर वह दोनों माँ बेटी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर में दुष्ट चीज उसका घर तोड़ देता है और इधर उधर देखकर वहाँ से वापस आ जाता है और फिर अपने दोस्त कालू के पास आकर कहता है, तो मेरे दोस्त गोलू तेरा काम हो गया, अब लो मुझे मेरे पैसे दो साहब। बस मेरे दोस्त, ये लोग अपने पैसे और गिलो, ये पूरे पैसे हैं। फिर मत कहना कि मुझे पैसे कम दिए। मुझे ये बताओ कि घर तुमने पूरा तोड़ दिया या फिर आधा?
अरे दोस्त, मैंने उसको घर पूरा तोड़ दिया है, अब वह उसमें कभी नहीं रह पाएगी। यह सुनकर कालू खुशी खुशी अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, गोरी जरा बाहर जाकर तो देखो, मैंने चिड़िया का पूरा घर तोड़ दिया, अब चिड़िया और उसकी बेटी दोनों ही मारेगी इस तेज बारिश में मेरे पति का। लोग, क्या तुम सच कह रहे हो? तो फिर मैं अभी जाती हूँ देखना। ये कहकर गोरी तो जल्दी से घर की तरफ भागती है, वहीं दूसरी तरफ और उसकी बेटी वहां आ जाती है। जब वह ये दोनों देखते हैं तो हैरान रह जाती है, ये सब कैसे हो गया? अभी हम जब घर से गए थे तो हमारा घर तो बिल्कुल सही था, फिर ये सब कैसे हो गया? हमारा घर कैसे टूटा? हाँ मामा, हमारा इतना अच्छा और प्यारा सा घर कैसे टूट गया? इतना मजबूत कैसे टूट गया? बेटी अब तुम चुप हो जाओ, हमें कोई उपाय सोचा होगा और यह बारिश और रात गुजारने के लिए हमें कुछ करना ही होगा। जानू ऐसे कह रही थी तभी गोरी कभी वहां आ जाती है और वह रातों से कहती है, चिड़िया क्या हुआ? तेरा घर टूट गया? कैसे टूट गया? गोरी, मुझे खुद नहीं पता, मैं तो भोजन लेने गई थी, तब वापस आई तो मेरा घर टूट पड़ा है। हरी चिड़िया, अब तो तुम माँ बेटी दोनों एक तेज बारिश में भीग कर मर जाओगे, तुम्हारे पास तो घर भी नहीं है। और फिर रानू चिड़िया भी अपनी बेटी को लेकर वहां से जंगल की दूसरी तरफ चली जाती है। आसमान पर काली काली बादल छाए हुए थे, बारिश भी तेज होने लगी थी। वह दोनों एक जगह बैठ जाती है। बेटा, तेज बारिश बहुत हो रही है, अगर तुम ऐसी बारिश में भी दे रहे तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। ऊपर वाले, तू ही हमारी मदद कर, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर ना जाने हमारे शरीर से क्यों हो रहा है ये कैसे? डालना चिड़िया होने लगती है। तभी एक जादुई पेड़ से आवाज आती है, क्या हुआ प्यारी चिड़िया, तुम इस बारिश में क्या कर रही हो और तुम परेशान नजर आ रही हो? बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? हम बहुत बुरी तरीके से परेशान हैं क्योंकि हम भी घर हो गए हैं, हमारे पास इस बारिश में सर छुपाने के लिए अपना कोई भी घर नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस बारिश में मैं अपने बच्चों की जान कैसे बचाऊं। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं कोई मामूली पेड़ नहीं हूँ बल्कि जादुई पेड़ हो। जादुई पेड़, मैं तुम्हें अपने जादू से एक जादुई मिट्टी का घर बना कर देता हूँ, इसमें तुम अपनी बेटी के साथ आराम से रह सकती हो और वह घर तुम्हें हर परेशानी से बचाएगा। ये कहकर जादुई पेड़ नानू चिड़िया को एक जादुई मिट्टी का घर बना कर दे देता है, जो दिखने में बहुत सुंदर लग रहा था। जानू चिड़िया पेड़ का धन्यवाद करती है और फिर वह वहां से इस घर में चली जाती है।